अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा फमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले हफ्ते आपके सामने मनासिके हज के मुताल्लिक तवाफ और सई तक बात रखी गई। ये वो ज़माना है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ लाए हैं और उम्रा कर रहे हैं। तवाफ खाने खुदा का, खुदा के घर का तवाफ दरअसल वो दीवानगी की अलामत है और अपने आप को सुपुर्द कर देने की अलामत है, जिसमें एक बंदा अपने आप को तवाफ करके ये साबित कर देता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक खुदा के बंदे हैं। और ये दीवानगी की सूरत, ये सही मेरे अंदर इस बात को पैदा करेगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म देकर और आपसे काम लिया और आपके बाद सहाबा इकराम से काम लिया, उसी तरह ये उम्मत ता क़यामत इस काम को अंजाम देती रहेगी। यही बात सफा और मरवा की सही के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात वहां पर कही वो ये कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, मैं उसका रसूल हूं। आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि अकेले तन्हा उसने तमाम तर लश्कर को शिकस्त दे दी। अब शैतान यहां से मायूस हो चुका है, अब यहां उसकी इबादत नहीं की जाएगी। फिर हमने दुआ के वो अल्फाज रखे थे जिसके मुतालिक आपको समझाया था कि देखो, हर एक चीज की एक रूह होती है। दुआ जो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया इकराम की दुआ कुरान अजीम के अंदर कोड किया है, उसको पढ़ो, उसको देखो और समझो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अंबिया इकराम अपने आप को किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देते थे दुआओं के जरिए। दुआ चंद रटे रटाए जिक्र का नाम नहीं है, उन अल्फाजों का भी नाम नहीं है जिसे हम याद करके रटते रहें। दुआ तो दिल की वो कैफियत है कि जब एक बंदे मोमिन पर तारी होती है तो वहां से वो आवाज निकलती है और उसी का नाम दुआ है। एक बच्चा है, अपने बाप से बार बार एक साइकिल की फरमाइश करता है, उसका बाप बार बार टाल देता है।
नालायक है, बड़ा कामचोर है, मैं तेरी बात हरगिज ना सुनूंगा, तुझे साइकिल नहीं दिला सकता, और मेरी जेब भी इजाजत नहीं देती है कि मैं तुझे साइकिल दिलाऊं। लेकिन बार बार बच्चा ये अपील कर रहा है, बार बार दरख्वास्त कर रहा है। एक रोज बाप को गुस्सा आ गई, झड़क दिया, खबरदार अब जो तूने दोबारा ये बात कही, मैं तुझे हरगिज साइकिल नहीं दिला सकता, तू निहायत नालायक और कामचोर और बदमाश है। अब वो मासूम चेहरे के ऊपर आंसू टपकने लगे, आंखें भर आई और रोते हुए अल्फाज में कहता है कि आप ही तो मेरे बाप हैं, मैं अगर आपसे ना कहूं तो किसको कहूं। ये है तो चंद अल्फाज, लेकिन बाप के दिल पे गहरा असर छोड़ देते हैं कि जब ये बच्चा मेरा है और मेरे ही आगे अपने आप को डाल दिया है, तो इसकी दरख्वास्त को पूरा कौन करेगा। अब बाप के दिल में भी जज्बे पिदर मौजे जन है, आंख में तो अब इसके भी आंसू है। अब तो बाप और बेटा एक ही तराजू पे आ गए हैं। अब तो लाजिम आ गया है कि बाप अपने बेटे की दरख्वास्त को पूरी करे, क्योंकि बेटे ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि तुम्हारे अलावा मैं किससे ये दरख्वास्त करूं। दूसरे दिन उसकी आरजू बराई, साइकिल आकर खड़ी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला के आगे एक बंदे मोमिन इसी तरह अपने आप को सुपुर्द कर दे जब वो दुआ करे, जब वो कोई अल्फाज अदा करे। तमाम अंबिया इकराम की दुआओं में यही असर मिलता है। अपने दिल की कैफियत से जरूरत अपनी इस अंदाज में अपने परवरदिगार के आगे रख दे कि तुम्हारे अलावा कौन है, किसके दर पर जाऊं, किसे पुकारूं। कायनात में एक एक जर्रा तो आपका है, आप हमारी बात ना सुनेंगे तो कौन सुनेगा। ठीक है, मैं नालायक सही, मैं कामचोर सही, लेकिन हूं तो आपका बंदा, आपके दर से मैं कहीं जाने वाला नहीं। जब एक बंदा दिल की गहराइयों से इस बात का ऐलान कर देता है तो वो खालिक कायनात उस बंदे को उठा लेता है। जिस तरह एक बाप और बेटा एक तराजू में आ जाते हैं, इसी तरह खालिक और मखलूक भी एक तराजू में आ जाते हैं। अब लाजिम है अल्लाह रब्बुल आलमीन पे कि अपने बंदे का दामन भर दे। मूसा अलैहिस्सलाम है, कत्ल कर दिया उन्होंने एक शख्स का, एक घूसा मार दिया, कत्ल हो गया। अब मिस्र से मदियन की तरफ रवाना हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, असा रब्बी अन्ना यहदियनी सवास सबील, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरी रहनुमाई सही रास्ते की तरफ कर देगा। हालांकि जाहिरी तौर से क्या था, एक मादी जरूरत थी, एक मुल्क से हिजरत कर रहे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाहिरी अल्फाज में तो यह बात है कि हमें जो रास्ता दिखाओ वो सही और सीधा हो। फिरौन की पुलिस और फौज मुझे पकड़ने ना पाए, लेकिन इसके अंदर जो गुदाज है वो क्या है, जो रूह है वो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकली, वो इसकी दुआ के अंदर है। आप ही हैं जो सीधा रास्ता दिखा सकते हैं, मैं उम्मीद आपके अलावा किसी और से नहीं लगा सकता, मेरा तवक्कल आप पर है, और मुझे वो रास्ता दिखा दे जो सीधा हो। मादी जरूरत के जाहिरी अल्फाज से रूहानी अल्फाज की तस्कीन हो रही है, जिससे दिलों को सिर्फ तस्कीन ही नहीं
बल्कि ये उम्मीद बंधाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रहनुमाई करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी रहनुमाई करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह दुआ मक्के के अंदर सिखाई गई, जब आपके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। अल्फाज ज़बान मुबारक से ऐसे निकले हैं कि आपके अलावा कौन है जो हमारी मुरादों को बर लाए। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए अल्लाह, जहां भी तू ले जा इज्जत के साथ ले जा, और जहां से मुझे निकाल इज्जत के साथ निकाल, और किसी इख्तिदार को मेरा मददगार बना दे। मन व अन ये दुआ पूरी हुई। अल्फाज देखो, जुल्म और ज्यादती तो बहुत है, महसूस हो रहा है कौम यहां रहने न देगी, मुझे निकाल कर बाहर करेगी। एक रब का पैगाम इनके दिलों को नहीं भाता। इनकी ज्यादती बता रही है कि ये सारी ज्यादती कर गुजरने वाले हैं। यहां तक हो सकता है कि ये मुझे निकाल दे, तो जहां भी ले जा इज्जत के साथ ले जा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी देखो आप, मछली के पेट में जा चुके हैं, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कौन बचा सकता है। दुआ के अल्फाज ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपके अलावा कोई खुदा नहीं। इस बात का ऐलान उस अंधेरे पेट में हो रहा है। मेरी ही खता है, अब अगर तूने मुझे माफ न किया तो मैं जालिमों में शुमार हो जाऊंगा। रख दिया अपने आप को। एक दरख्त जो होता है ना हमारे यहां पर, ढक का दरख्त, निहायत ही पतला होता है, मौसम खिजा में बिल्कुल सूख जाता है। एक ठुड है जो लगी रह जाती है, कोई बरगबार उस पर नहीं होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का बाराने रहमत जैसे ही फुहार की शक्ल में उस पर बरसता है, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत उसके ऊपर फूल आता है। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखसूस तौर से इसके लिए एक छतरी मुहैया कर दी है। यह एहसास दिलाया जाता है एक बंदे मोमिन को कि इसको देखो और याद करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खाक में मिला देने के बाद इसे कैसे वजूद बख्श दिया है। तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है कि आखिरत होगी? और जब एक बंदा मोमिन इस चीज को देखता है तो उसे मन व अन आखिरत याद आ जाती है, और इस बात का एहसास उसके अंदर पैदा हो जाता है कि एक रोज हमें अपने रब के सामने पेश होना है, मेरा अमल पेश होना है। उस दरख्त को देख कर के फिर वो ये कहता है कि इसी तरह का तो मैं भी एक ठुड हूं, मैं भी तो एक सूखी लकड़ी हूं। ए अल्लाह, मुझ पर भी तेरा बाराने रहमत हो जाए, मुझ पर भी तो बरगुबार आ जाए, और मैं तेरी इताअत करते हुए उस जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं जिसका तूने वादा किया है। ये हंसी खेल नहीं है जो मिसालें बयान हुई हैं, ये मिसालें कुरान अजीम के अंदर बयान हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मिसालों के जरिए से
दरअसल एक मोमिन को ये बात समझाता है कि तुम हर वक्त अल्लाह के बंदे हो, उसी से तलब करो। जब एक हाजी तवाफ और सई के बाद उस हरम की गलियों में चहलकदमी करता है तो इसी बात का तो उसके अंदर एहसास पैदा होता है कि यही वो सरजमीन है जहां मेरे नबी को धक्का दिया गया, यही तो वो सरजमीन है जहां हमारे रसूल के ऊपर पथराई हुई, यही तो वो दीवारों दर है जहां हुजूर को कत्ल करने की साजिश की गई, यही तो वो गलियां हैं जहां हजरत बिलाल और हजरत खब्बाब को बांधकर घसीटा गया, यही तो वो जगह है जहां से इस्लाम की आबियारी हुई, यही तो कुए सफा है जहां से खड़े होकर हुजूर ने दावत दीन का ऐलान किया था और वरब का फकब्बिर कहा था कि इस कायनात का रब तने तन्हा वही बड़ा है और मैं उसी की बड़ाई का ऐलान करता हूं। यहां से मायूस होकर इन्हीं गलियों से तो तायब गए थे जहां पर आपके पीछे गुंडे लगा दिए गए और आपके ऊपर बेतहासा पथराई हुई, पूरा जख्म आपको पूरे जिस्म पर जख्म हो गया, जूतियां भर भर के खून आपने ताइफ की गलियों में दिया है। यही तो वो मकाम है, खाजी को ये याद आना चाहिए। उसके बाद दावत दीन का सिलसिला रोका नहीं, सहाबा इकराम ने ये बात कही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दें, हम लोग लड़ मरते हैं। हुजूर ने कहा अभी मौका नहीं है, सब्र करो, अभी अपने आप को आग की भट्टी में तपाओ, इस काबिल तो बनो कि तुम इनसे टकरा सकते हो। अगर इजाजत दे देते तो यकीनन तमाम तर सहाबा इकराम अपनी जान पर खेल के हुजूर की हिफाजत करते, और मजाल नहीं था कि कोई एक तिनका हुजूर के ऊपर डाल सकता, लेकिन सब्र किया तमाम तर सहाबा इकराम। आखिर वो जमाना भी आया कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ी। अब हिजरत करते वक्त वो जो गारे यार गारे हिरा के अंदर मौजूद है वहीं तो मौजूद है, वहीं तो गारे शोर भी मौजूद है जहां पहली वही आई थी। इन मकामात से भी तो हाजी गुजर कर आया है, उसके अंदर यह एहसास जागा कि यहीं से हिजरत करते वक्त एक गार के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी और दुश्मन आकर दहाने पर खड़ा हो गया था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन अपने पैर को देखेगा तो हमें देख लेगा। और हुजूर का तवक्कल क्या था, हुजूर की उम्मीद क्या थी अल्लाह ताला से। कहते हैं इन्नल्लाह मआना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सोचो, सहरग पर तलवार पहुंच चुकी है, एक शख्स है ना हुजूर के सामने खड़ा हो गया, तलवार उठाकर गले पर रख दिया, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब तुम्हें कौन बचाएगा इस तलवार से। हुजूर निहायत मुतमईन होकर जवाब देते हैं, वही अल्लाह मुझे बचाएगा जिसने तेरे हाथ में तलवार पहुंचा दी। ये अल्फाज सुनना थे कि उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। अब हुजूर उठा लेते हैं तलवार, अब इस तलवार से तुझे कौन बचाएगा। उसकी जबान से निकलता है कि आप तो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, और गले लग जाता है। उम्मीद तो देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हम लोगों के ऊपर मायूसी छाई हुई है, हम हालात देखकर मायूस हैं, कागज पत्थर जमा करने की बात कर रहे हैं, हमें डराया और धमकाया जा रहा है तुम्हें ये चीजें पेश करना होगी, अपने आप को सबूत पेश करना होगा,
हम लोग खौफजदा, हमारे ऊपर मायूसी। अपने बच्चों को दिखाओ, ये वाकयात दिखाओ सीरत के अंदर के, कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कुछ चाहिए, अपने रब के आगे इस तरह तुम्हें बिछ जाना है, अपने आप को उस बच्चे की तरह तुम्हें जीरो कर देना है, फिर तुम्हारा रब तुम्हें उठा के देखो कैसे गले लगाता है। यह है वो सीरत का पैगाम हज के अंदर जो शामिल है। काश हमारे यहाँ हाजी जाएं और सीरत के इस पैगाम को समझें। फिर हाजी मदीना भी तो जाता है, यहीं से बात को पूरी कर दें। मना और अरफात और मुज़दलिफा के वाक़यात बाद में बयान कर देंगे। फिर हाजी चंद दिनों के लिए मदीना भी जाता है। रोज़े मुबारक को देखकर क्या उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वो बज़्म रसूल में पहुंचा है? वो उस बज़्म में है जहां रसूल रहा करते थे, जहां अबू बकर बैठा करते थे, जहां हज़रत उमर बैठा करते थे। फिर उस रियाजुल जन्ना पर खड़ा तो होता है ना, रियाजुल जन्ना के ऊपर वो मेंबर जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कायम किया था। आज भी मदीने के अंदर वो मौजूद है। हर हाजी लाइन लगाकर 2 रकअत उस पर पढ़ लेना चाहता है। कभी उस मुसल्ले पर खड़े होकर यह एहसास किया कि उस जगह पर मैं खड़ा हो गया हूं जहां हमारे नबी खड़े थे। यह मुसल्ला मेरे नबी का है। कायनात की वो हस्ती यहां खड़े हुआ करती थी जिसको दुनिया ने अपने घर में रहने न दिया। आज उस मुसल्ले पर हम खड़े हैं कि हमारा हक क्या है? सिर्फ ये कि हुजूर का नामे नामी आए तो हम अंगूठा चूम लें। हमारा हक सिर्फ ये है कि जब आपका साल में एक दफा नाम आए या जन्मदिन मनाया जाए तो हम आपके नाम पर बम बजा दें। का हमारा हक सिर्फ ये है? ये एहसास दिलाया जाता है एक हाजी को कि जिस मकाम पर तुम पहुंचे हो वो मकाम रसूल है। अब वो अमल तुम्हें दुनिया के अंदर करना है जो रसूल ने किया। वो 2 रकअत पढ़ते हुए जरा एहसास तो अपने अंदर पैदा करे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन के जगह पर खड़ा कर दिया है उसको। अब मदीने का वो मंजर कि जब मस्जिद नबवी बनाई जा रही है, लोग मिट्टी और ईंट अपने कांधों पर ढो ढो कर ला रहे हैं और मुश्रिकीन मक्का साजिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मदीने पहुंचकर यह जो ठिकाना नबी को पेश आ गया है, किसी भी तरह इनको उस जगह पर पहुंचकर उस मकाम को खत्म कर दिया जाए। फिर सहाबा इकराम की वो कुर्बानियां जो अंसार ने महाजिर के लिए पेश की, इसे भी तो याद करना पड़ेगा। वो भी तो उनके भाई बहन थे। ऐसी हालत में हिजरत करके आए थे जब उनका सब कुछ छीन लिया गया था। उन्होंने अपनी जायदादों में से हिस्सा दिया था, अपना माल लुटाया था। हमारी तरह कंजूस खोपड़ियां नहीं थी कि जब कुर्ता पुराना हो जाए तो किसी गरीब को देना है। हमारी तरह वो लोग नेकियां करने वाले नहीं थे कि जब कपड़े पुराने हो जाएंगे या घर के अंदर जब कोई चीज पुरानी हो जाएगी तो किसी गरीब पड़ोसी को दे देना है। बल्कि वो लोग अपनी तिजोरियों का माल बांट दिया, अपने मकानों को बांट दिया, अपने बागीचे और खेतों को बांट दिया और इस बात का सबूत दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। ये कुर्बानी का जज्बा जब उम्मत के अंदर पैदा होगा तो इसको बर्मा की और इराक की कोई सूरत परेशान नहीं कर सकती। ये हर हाल में अपने आप को जीने के लिए तैयार करेगा। और जिस तरह सहाबा इकराम ने कैसर और किसरा को अपने पैरों तले रौंद डाला, आज कभी मुसलमान सुपर पावर को अपने पैरों तले रौंद सकता है। रौंदने वालों ने रौंद दिया। ये चश्मे कुशा है, ये हकीकत सामने आ चुकी। क्या अब भी हम अपने रब से उम्मीद ना पालेंगे? हुजूर ने भी तो जंगें लड़ी, जंगे बदर हो गई, अपने गोश्त पोस्त के साथ लड़ गए। जंगे उहद में हजीमत हो गई।
सीरतें बयान हुई ना आपके सामने। लोगों ने एक एक पत्थर बांधा, हुजूर ने 2 पत्थर बांधा। हुजूर पर इल्जाम लगाया गया, अम्मा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे इल्जाम लगाया गया, कुरान पर हर्फ आया, यहूदियों की साजिशें सामने आ गईं, मुनाफिकों का एक बड़ा गिरोह खड़ा हो गया। इन सारी चीजों के बावजूद भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इस पैगाम को दुनिया के सामने रख दिया। और ये पैगाम ही था जिसको दुनिया ने कबूल किया। और नतीजा ये हुआ कि थोड़े से दिनों में 30 साल पूछते पूछते तक वो इस्लाम जो फर्द वाहिद से शुरू हुआ था आधी दुनिया का मजहब बन गया और पूरी दुनिया पे इसका इख्तिदार चलने लगा। ये बात आज हमें सोचने की है। इस हालात में हमें सोचने की है कि अब हम कौन सा काम अंजाम दें। हकीकत यह है कि आज भी यही पैगाम अगर दुनिया वालों के सामने लेकर उम्मत चली जाए तो आज भी हम देखेंगे कि इसका रंग बदल गया है, हालात बदल जाएंगे। हम अपने अंदर कहां तक लड़ते भिड़ते रहेंगे, कहां तक हम एक दूसरे को सुन्नी वहाबी के फतवे देते रहेंगे, कहां तक हम एक दूसरे को काफिर कहते रहेंगे। इन सारे कामों को छोड़कर एक काम करो, तुम जिस मसलक पे हो रहे आओ, जिस फिरके में हो रहे आओ, लेकिन ये काम तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम बंदगाने खुदा तक, गैर मुस्लिमों तक जाना चाहिए। इसके लिए तैयार, ये एक काम अगर करने के लिए उम्मत तैयार हो जाए, और उम्मत तो बहुत बड़ी चीज है, उम्मत का अगर 2-4-10% आदमी अगर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाए तो आज भी ये हालात जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं हमारे साथ हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि परवरदिगार आलम इन बातों को हमें अच्छी तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।